राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाती है जहाँ से लौटना आसान नहीं होता, लेकिन वहीं हम खुद को सबसे सच्चा पाते हैं। आर्या सिंह 29 साल की एक ट्रेवल फोटोग्राफर शहर की भीड़ और भागदौड़ से थक चुकी थी। हर दिन कैमरे के पीछे मुस्कुराते चेहरे की तस्वीरें खींचते खींचते उसे महसूस हुआ कि वो खुद को कहीं खो दिए है। उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी थी जिसे सिर्फ पहाड़ ही समझ सकते थे। एक सुबह उसने अपने फ्लैट की खिड़की खोली, धुंधली हवा उसके चेहरे से टकराई और उसी पल उसने फैसला किया कि वो अकेले निकल पड़ेगी। और वो निकल गई अकेले मनाली से लेह तक, अपने कैमरे और खुद के सवालों के साथ। सफर का शुरुआत बहुत ही खूबसूरत था। सूरज की किरणें बर्फ से ढकी चोटी से टकरा रही थी, सड़कें खाली थी, हवाओं में ताजगी थी। आर्या हर मोड़ पे गाड़ी रोकती, तस्वीरें लेती, कभी बर्फ में हाथ डाल के हंसती, कभी पहाड़ों को देखकर सोच में पड़ जाती। कितनी शांति है यहाँ, शायद ये जगह मुझे जवाब दे सके, उसने कैमरे से फुसफुसाते हुए कहा था। रास्ते में एक छोटा सा ढाबा पड़ा जहाँ एक बुजुर्ग चाय बना रहा था। उसने पूछा, कहाँ तक जाना है बेटी? आर्या मुस्कुराई, बस थोड़ा दूर आगे, रोहतांग पास तक। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और बोला, आज ऊपर मत जाना, तूफान आने वाला है। लेकिन आर्या के चेहरे पे आत्मविश्वास था। बस 20 किलोमीटर और तस्वीर ले लूंगी और लौट आऊंगी। उसने चाय खत्म की, कैमरा बैग उठाया और गाड़ी में बैठ गई। धीरे धीरे सड़कें पतली होने लगी, बर्फ के टुकड़े हवा में तैर रहे थे और दूर पहाड़ों के पीछे सूरज डूबने लगा था। उसे पता नहीं था कि ये सूरज शायद उसके सफर पे आखिरी बार रोशनी डाल रहा है। हवा का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा था। पहले जो बर्फ के जो छोटे छोटे टुकड़े हवा में नाच रहे थे, अब वही बर्फ तेज धार की तरह गिरने लगी थी। सड़कें सफेद चादर में गुम होती जा रही थी। आर्या ने अपनी एसयूवी का शीशा साफ करने की कोशिश की, लेकिन बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ एक अनंतहीन सफेदी, जैसे दुनिया खामोश हो चुकी हो। उसने गाड़ी रोकी, जीपीएस चेक किया, नो सिग्नल, फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था। चारों तरफ बस बर्फ और हवा की तेज सिसकियां। शायद मौसम थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, उसने खुद को ऐसा कहते हुए समझाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। रास्ता अब खतरनाक हो चुका था। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ बर्फीले दीवारें। टायर बार बार फिसल रही थी और आर्या की उंगलियां स्टीयरिंग पे जमी जा रही थी। वो लगातार सांसें छोड़ के शीशे पे जमी धुंध मिटा रही थी। लेकिन तभी गाड़ी का पिछला हिस्सा एक मोड़ पे फिसला और एक्सयूवी बर्फ में धंस गई। इंजन की आवाज बंद हो गई, बस सन्नाटा। आर्या ने कई बार एक्सेलेरेटर दबाया, लेकिन टायर बर्फ में और धंसते चले गए। हवा के झोंके इतने तेज थे कि गाड़ी हिलने लगी। बाहर निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा उसके पास। उसने जैकेट पहनी, कैमरा और बैग उठाया और धीरे धीरे दरवाजा खोला। बर्फ अंदर घुस आई, ठंडी, नुकीली, बेरहम। एक पल को उसके दिल में डर घर कर गया था, अगर मैं रास्ता भटक गई तो क्या होगा। लेकिन वो डर को दबाते हुए गाड़ी से बाहर निकली। चारों तरफ सफेद धुंध थी, कोई आवाज नहीं, कोई निशान नहीं, बस हवा जो जैसे कह रही थी कि वापस लौट जाओ। आर्या ने उस आवाज को अनसुना किया। वो चल पड़ी, सिर्फ उम्मीद के सहारे कि शायद कोई ढाबा या फिर कोई गांव आगे मिल जाए। धीरे धीरे उसकी परछाई बर्फ में गुम होने लगी। पीछे बस एक्सयूवी खड़ी थी, आधी बर्फ में दबी, जैसे वो भी जानती हो कि अब कोई लौट के वापस नहीं आएगा। बर्फ उसकी कमर तक आ चुकी थी। हवा की जो झोंके थे वो उसके चेहरे को चीर रहे थे। हर सांस जैसे छाती में सुई की तरह चुभ रही हो। आर्या धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। उसकी उंगलियां सुन्न हो गई थी और होठ नीले पड़ चुके थे। वो नहीं जानती थी कि टाइम कितना बीत गया है। सूरज तो कब का डूब चुका था और आसमान अब काला पड़ गया था। सिर्फ बर्फ, हवा और उसका डर, तीनों एक दूसरे से लड़ रहे थे। दूर उसे एक हल्की सी परछाई दिखाई दी। वो बर्फ में घिसटते हुए वहां पे पहुंची। वो एक टूटी फूटी एक झोपड़ी थी
लकड़ी की दीवारें आधी टूटी हुई थी, छत से बर्फ टपक रही थी, लेकिन उस वक्त वो किसी स्वर्ग से कम नहीं था उसके लिए। उसने दरवाजा धक्का देके खोला। अंदर अंधेरा था और एक सीलन भरी बदबू, शायद किसी ने बहुत पहले यहाँ पे पनाह ली हो। उसने अपने जेब से लाइटर निकाला और कांपते हुए हाथों से आग जलाने की कोशिश की। पहली बार में ही लौ बुझ गई। दूसरी बार कोशिश की, तीसरी बार कोशिश की, पर चौथी बार एक छोटी सी लौ जली जिसमें सिर्फ उसकी आंखों की चमक दिखाई दी। और फिर आग जला और गर्मी की हल्की लहर उसकी त्वचा को छू के निकली। उसकी आंखों से आंसू निकली और फुसफुसाते हुए कहा कि मैं जिंदा हूँ, यही काफी है। और उसने बैग से कैमरा निकाला, लेकिन बैटरी पहले ही ठंडी होके डाउन हो चुकी थी। वो दीवार के सहारे बैठी और आग को देखती रही। धीरे धीरे उसे नींद आने लगी, लेकिन तभी बाहर कुछ गिरने की आवाज आई, जैसे कोई बाहर की झोपड़ी के दरवाजे पे कोई चला। वो चौंक के उठी और दरवाजे की तरफ देखा और वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ हवा जो किसी अनजानी बोली में बोल रही थी। उसने खुद को कंबल में लपेटा, आंखें बंद की, बस इतना सोचा कि काश सुबह हो जाए। लेकिन उस रात सुबह बहुत दूर थी। जब आर्या की आंख खुली तो झोपड़ी के बाहर अब भी वही बर्फ थी। सूरज की रोशनी कहीं नहीं दिखाई दे रही थी, बस एक नीली डरावनी चमक जो सब पे फैली हुई थी। आग बुझ चुकी थी, कमरा ठंडा पड़ गया था। उसने अपने पैरों को हिलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो उसके शरीर का हिस्सा ही ना हो। कांपते हुए उसने उठने की कोशिश की। हर हरकत दर्द की तरह थी। वह बाहर झांकी। बर्फ के ऊपर कुछ अजीब निशान थे, मानो किसी ने रात में इधर उधर चला हो इस पे। लेकिन इस वीराने में कौन हो सकता था? आर्या ने खुद से कहा कि शायद किसी जानवर के ये निशान होंगे, पर उसकी अंदर की आवाज कुछ और ही कह रही थी। वह धीरे धीरे बाहर निकली। ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पे पड़ रहा था और वह जैसे हकीकत में लौट आई। उसने चारों तरफ देखा, हर दिशा में बस बर्फ, पेड़ और एक डर जो अंदर तक उतर चुका था। वह अब वापस झोपड़ी में लौटी और कपड़ों के अंदर से मेमोरी कार्ड निकाली। वो अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए इस सफर पे आई थी, द कोल्डेस्ट साइलेंस, और अब वो खुद नाम का एक हिस्सा बन चुकी थी। द कोल्डेस्ट साइलेंस अब वह उस नाम का खुद हिस्सा बन चुकी थी। उसने कुछ पुराना सामान खंगालना चालू कर दिया। एक कोने में एक पुरानी नोटबुक पड़ी थी, पन्ने आधे फटे हुए, लेकिन उस पे कुछ शब्द साफ लिखे थे। जैसे लिखा था, तीसरे दिन बर्फ नहीं रुकी, कुछ आवाजें रात में सुनाई देती है, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो यहाँ से निकल जाओ। उसके दिल की धड़कनें अब तेज हो गई ये पढ़ के। वो तुरंत पीछे हटी, जैसे किसी ने उसे टच किया हो। झोपड़ी की लकड़ियां आवाज करने लगी, टक टक, जैसे कोई बाहर फिर चल रहा हो। आर्या ने सांस रोक ली। उसने धीरे से खिड़की से झांका, लेकिन बाहर तो कुछ नहीं था, सिर्फ हवा जो किसी की परछाई जैसी लग रही थी। वे दीवार के सहारे बैठ गई, हाथों से चेहरा ढक लिया और खुद से कहा, ये सब मेरी सोच है, ये बस ठंड का असर है। लेकिन उस पल बाहर फिर से वही आवाज आई, टक टक, इस बार ज्यादा पास। और आर्या को पहली बार लगा ठंड से ज्यादा खतरनाक चीज है यहाँ पे कोई खामोशी में छिपा कोई व्यक्ति या फिर कोई। रात का दूसरा पहर अब चालू हो गया। आर्या झोपड़ी की एक कोनी में बैठी थी, कमजोर लौ फिर से जलाने की कोशिश कर रही थी। बाहर बर्फ और भी तेज हो गई थी। छत की लकड़ियां हर झोंके के साथ हिलती और आवाज करती, मानो किसी पल टूट के गिर जाइए। उसने अपने हाथों को आग के पास किया, लेकिन मन में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, टक टक। वो आवाज फिर आई, धीमी, लेकिन इस बार झोपड़ी के बहुत पास। आर्या ने लाइटर उठाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ना चालू की। दिल की धड़कन उसकी कानों में गूंज रही थी। हर कदम पे बर्फ की आवाज साफ सुनाई दी। उसने दरवाजे के आड़ से झांका और वहां पे कुछ नहीं था, सिर्फ सफेद धुंध। लेकिन तभी वो देखती है
एक परछाई जो झोपड़ी के ठीक सामने से गुजरी, लंबी झुकी हुई, जैसे कोई इंसान नहीं कुछ और हो। आर्या का लहू ठंडा पड़ गया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया और पीछे हट गई। अब पर आवाज अब इस दरवाजे के इस तरफ से आने लगी, टक टक टक।